ऐसा लग रहा है कि एससीओ इजलास की या इस कॉन्फ्रेंस की खुशी में शायद आईनी तरमीम भी हुकूमत मंजूर करा ले, क्योंकि इस सिलसिले में इक़दाम जो किए जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से जो है वो डेवलपमेंट हुई हैं। पहले कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर के लिए तलब किया गया, लेकिन अब जो है बाद में तलाई कि 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जा सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो खुसूसी कमेटी है जिसका इजलास कल बेनतीजा ख़त्म हुआ था, अब वो कल 12:30 बजे तलब किया गया है। यानी एक तरफ एससीओ इजलास, उसकी कॉन्फ्रेंस, तकारीर चल रही होंगी, और दूसरी तरफ ये जो खुसूसी कमेटी है इसका भी इजलास हो रहा होगा। तो शामी साहब से ज़रा पूछते हैं कि सर, हुकूमत चाहती क्या है? क्या एक तीर से दो शिकार करना चाहती है? सबको कहा कि जी आप इस्लामाबाद पहुँचें, आ जाएँ, तो हम ये समझें कि वो सब इकट्ठे होंगे एससीओ कॉन्फ्रेंस और उसके साथ ही आईनी तरमीम भी? एक तीर से दो शिकार कैसे होंगे, ये बात समझ में नहीं आई। सर, सब मौजूद हैं, खुश हैं, मौजूद हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है कि आप इस्लामाबाद में आ जाएं, उसको अलहदा से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इकट्ठे होना एक और बात है, और अगर हुकूमत के पास अक्सरियत आ गई है, और जो कि इस एतमाद से तो लगता है कि आ गई है, तो फिर और बात है। अगर 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है, तो फिर वो अपनी आईनी तरमीम जो है वो ला सकेगी। लेकिन इस वक्त तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो ये क्लियर कर दिया है, उन्होंने कहा अगर आइन में तरमीम होगी वो होगी जो हमने तजवीज़ की है, हमारे मुसव्वदे के हिसाब से हमारे मुसव्वदे के मुताबिक, क्योंकि उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तजवीज़ किया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा बेंच बना दिया जाए जैसा कि इंडिया में है, जो आईनी मामलात की समाअत करे और एक अलग अदालत कायम ना की जाए। हाँ, उसमें ये बात उन्होंने मानी है कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसको चीफ जस्टिस बनाने की बजाय 3 जजों में से इंतखाब कर लिया जाए, जो पैनल है 3 जजों का। और साथ ही उन्होंने अपनी तरमीम का जब मुसव्वदा है उसमें यह भी कहा है कि सूद को ख़त्म किया जाए, उसके लिए भी एक डेडलाइन मुकर्रर कर दी जाए। अब हमारे जो एमल वली खान है वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें से खैबर का लफ्ज़ निकाल दिया जाए, सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया जाए, सिर्फ पख्तूनख्वा बाकी बच जाए। तो फिर हज़ारा वाले ये कहेंगे कि इसको हज़ारा पख्तूनख्वा कर दिया जाए। और इसके साथ जो एमक्यूएम वाले हैं वो कह रहे हैं कि बल्दियाती अदारे जो हैं उनके इख्तियारात में इजाफा किया जाए, और उनका जो है उनके इंतखाबात जो हैं उनको यकीनी बनाया जाए, और ये तरमीम की जाए। तो गोया अब मुख्तलिफ जमातें, छोटी जमातें जिनको और मौका नहीं मिलता अपनी मर्जी मनवाने का, अब वो भी मैदान में है अपनी अपनी कि हमारी तरमीमात जो हैं उनको भी कबूल किया जाए। तो अब मौलाना की तरमीम जो है वो पूरी कैसे कबूल होगी, या एमक्यूएम की जो तजवीज़ है कैसे मानी जाएगी, या अमल वली खान की ख्वाहिश कैसी पूरी होगी, तो बहरहाल ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इस वक्त तो हुकूमत और हमारे बिलावल भुट्टो साहब वो इस बात पर बज़िद हैं कि हम आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। तो अगर तो मौलाना के वोटों पे तकिया है तो फिर तो आपको जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ। अच्छा, और अगर आपके पास कोई दूसरे वोट आ गए हैं, अब आपने को वोट तोड़ लिए हैं, को पीटीआई के लोग उनको हमवार कर लिया है, फिर मामला दूसरा होगा। लेकिन उसमें भी फिर ये है, सेनेट पे असर नहीं हो सकेगा ना। उसमें अब देखें, अगर हुकूमत को इत्मीनान है तो कोई डील कहीं ना कहीं की होगी। लेकिन इस दूध में महंगनी यूँ पड़ती है कि अगर फ्लोर क्रॉस करके ये आइन मंजूर करवाई गई तो फिर इसके जो अखलाकी हैसियत है उस पर सवाल उठता रहेगा। हमारे वकला कराम जो हैं वो तो आज कराची में कन्वेंशन किया, हाँ जी, ऑल पाकिस्तान हामिद खान साहब थे, लॉयर्स कन्वेंशन, और आबिद जुबैरी साहब, आबिद जुबैरी वो डट गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी, तो उन्होंने कहा हमें मंजूर नहीं होगा। लेकिन उन्हें ठीक है, वकला को भी हक हासिल है अपनी राय देने का,
लेकिन ये जो अदालत है ना, इसने इंसाफ देना होता है आम आदमी को। जो वकील हजरात हैं वो उसमें फैसिलिटेट करते हैं, अदालत की मुआवनत करते हैं, सही। और ये उसमें कोई बाकायदा फरीक नहीं होते। लेकिन बहरहाल सर बिलावल साहब जो हैं जो बात कह रहे हैं, मैं पहले चाहूँगा कि ज़रा उनका जो है वो बात हम आपसे पूछें कि एक तो वो ये कह रहे हैं निज़ाम ख़तरे में है। अच्छा, यही इसी बात का इशारा जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब अपने आज के कॉलम में देखिए, देते उनका कहना यह है बिलावल का कि जो हमारी अदालतें हैं उन्होंने बार बार सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं। इनको आपने मार्शल्ला को आईन में तरमीम का हक दिया है, और इसलिए जो हमारी अदालतें हैं उन्होंने जमहूरियत के फ़रोग़ में वो किरदार अदा नहीं किया जो उनसे मुतवक्को था। इसलिए अब इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, उनका हाथ रोकना पड़ेगा। हमारे इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो भी माशाल्लाह कई कॉलम लिख चुके हैं इसमें, और उनका कहना भी ये है कि ये जो हमारा आईन है इसको 4 साल बाद, सिर्फ 4 साल बाद बनने के 1973 में 1970 में इसको मुअत्तल कर दिया गया। मार्शल्ला ने तख्ता उलट दिया हुकूमत का, और उसके बाद फिर हमारी अदालत जो थी उसने ठप्पा लगा दिया। और मार्शल्ला जो था जनरल ज़ियाउल हक का, अच्छा, उसके बाद ये हुआ था कि जो चीफ जस्टिस साहबान थे उनको कायम मुकाम गवर्नर बना दिया गया था अच्छा, सूबों का। तो हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वो कायम मुकाम गवर्नर बन गया था।